हाय एडी, हाउ आर यू। बहुत बढ़िया सर। आज की हमारी वीडियो होने वाली है पूरी इन्फॉर्मेटिव। और जैसे कि सोशल मीडिया की हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आज हम डायरेक्ट आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एडिसन से। एडिसन एक वेब डेवलपमेंट और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि अपनी कंपनी रन कर रहे हैं। तो एडी भाई, मेरा सीधा सीधा एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही थी, जी। तो जिसके लिए मैंने स्पेशली इसके ऊपर वीडियो बनाने यानी कि मुनासिब समझा। प्रॉब्लम ये थी कि मेरा ही एक फ्रेंड है, ओके। वो कम से कम 10 से 12 लाख रुपए खराब कर चुका है। अच्छा। खराब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी 2-4 एजेंसियों के पास गया। उसने ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना था और उसके लिए उसने प्रोडक्ट वगैरह बनवाई। प्रोडक्ट तो उसने बनवा लिए, वहाँ तक तो ठीक है। उसने अपना स्टार्टअप करने के लिए प्रोडक्ट भी बनवाए, पर उनको सेल नहीं कर पाया। हम्म। अब सेल करने के लिए चाहिए था ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए वो काफ़ी सारी एजेंसीज के पास गया। चंडीगढ़ भी गया, गुड़गांव, दिल्ली तक भी हो गया, पर उसको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो आज इसी बात को चर्चा करते हुए मैं आपसे जैसे आपके बारे में पता चला कि आप पूरा मान लो कोडिंग पे ही आपका है, सारा का बिल्कुल। सारा अपने ही नाम पे एडी कोड पे वो करी। जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारी सोशल मीडिया की फैमिली को ये बताइए कि आज के समय में अगर कोई अपने बिजनेस को डिजिटल पे लाना चाहता है, हम्म। वैसे तो डिजिटली चल ही रहा है, हर जी। कोई बंदा आना चाहता है, पर वो कैसे आए, या कोई स्टार्टअप करना चाहता है। मुझे एक आइडिया है कि मैं प्रोडक्ट्स बनवाऊँ, मैं फार्मा के बनवाऊँ, या मैं टॉयज़ बनवाऊँ, या मैं क्लॉथिंग का करूँ, और मुझे ऑनलाइन करना है। जी। तो उसके लिए जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म होते हैं या जो भी होता है, क्या वेबसाइट चाहिएगी, कैसे होती है, क्या होता है, वो थोड़ी-सी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ आजकल की एजेंसीज में प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। आजकल की जो एजेंसीज हैं वो सबसे पहले तो इन एक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं उनके हुँ, पास। हुँ, 10-10 साल पुराने वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी उनका कोड होता है बहुत पुराना होता है, अनमेंटेन्ड होता हुँ, है। ज़्यादातर इसमें वर्डप्रेस यूज़ होता है। आज के टाइम पे वर्डप्रेस से जो ई कॉमर्स साइट्स बनती हैं वो रैंकिंग्स में नहीं आती। सोशल मीडिया पे आप इंस्टाग्राम पे कोई ऐड चलाते हैं, जब आपके उस पर कोई क्लिक करता है तो हुँ, लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको पता है इंस्टाग्राम खुद के ब्राउज़र में अपनी सारी वेबसाइट्स खोलता है। ठीक है, ठीक है। उसमें लोड होने में एंड जो वेबसाइट्स होती हैं वो कस्टमाइज्ड होनी चाहिए इंस्टाग्राम के हिसाब से, क्योंकि लेकिन जैसे काफ़ी सारी एजेंसी कहते हैं कि वर्डप्रेस एसईओ फ्रेंडली है, तो वो क्या झोल है? वर्डप्रेस एसईओ फ्रेंडली था पहले के ज़माने अच्छा, में। पहले के ज़माने में था। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे एआई का ज़माना है, हुँ, आपने कुछ भी गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। आप जाएंगे आपको टॉप पे एआई का रिजल्ट मिल जाएगा। ज़्यादातर हाँ, लोग, गूगल की रिसर्च आई है, उनका सर्वे आया कि 97% जो लोग हैं वो अब किसी भी साइट पे क्लिक ही नहीं करते, उनको एआई का रिजल्ट मिल जाता हाँ, है, जो वो सबसे ऊपर आ सबसे जाता है। ऊपर आ अब जैसे जाता है। इसमें भी अगर आप करते हैं, इसके अंदर वो सर्च मारना, अगर इसमें करते हैं जैसे कुछ भी हम करते हैं कि हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट अगर हाँ, हम हाउ सर्च टू करते बिल्ड अ हैं वेबसाइट अगर आप सर्च करते हैं अपन, तो यहाँ पर टॉप पे ही अपने को हाँ, ये चीज़ एआई आ के जाती है। उसमें दिखता है। अब मेरे को यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। और इसके वैसे इस पे लिखा भी है अभी एआई ओवरव्यू। एआई ओवरव्यू, अब मेरे को इस पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं ना किसी नीचे जो मेरी साइट हाँ, आ रही कोई है नहीं जाता। किसी पे उस पे नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट यहाँ मेरे को मिल गया। ये भी है। ये चीज है। तो आज के समय में एआई का भी है। एआई का भी बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, रोल तो है। आप इनकी वेबसाइट का बता रहे थे इसमें। तो इसके लिए आज के टाइम पे आपकी जो वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए गूगल के लिए नहीं, सोशल मीडिया के लिए। सोशल गूगल मीडिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ज्यादातर जो सेल्स होती हैं, अप्रोक्सीमेटली 74% जो सेल्स होती हैं सारी की सारी सोशल वो मीडिया के सोशल थ्रू है। मीडिया के थ्रू। सोशल तो मीडिया ये के थ्रू एक है। पॉइंट नोट करने वाला है टेक्निकल भाइयों के लिए कि जैसे हम बोलते हैं वर्डप्रेस एसईओ फ्रेंडली है, ठीक है, वो गूगल फ्रेंडली है, बट आज के जो समय की सेल्स है, आप भी देख रहे हो, बच्चे से लेके बूढ़े तक सोशल मीडिया का यानी कि इस्तेमाल करता है। और मोस्टली 70-80% अगर वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी जा रहा है, तो वो यानी कि फेसबुक और वो इंस्टाग्राम के थ्रू जा रहा है बिल्कुल। कहीं ना कहीं। और वेबसाइट का जब नंबर आता है तीसरे चौथे पे, तो वो भी कहीं ना कहीं फेसबुक पे कुछ दिखा है, इंस्टाग्राम पे, कहने का मतलब सोशल मीडिया पे देखा है, तब हो जाता है। तो वेबसाइट सोशल मीडिया फ्रेंडली होनी चाहिए, बिल्कुल। उसका ये भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो वो कैसे डेवलप करते हैं? सोशल मीडिया फ्रेंडली वेबसाइट्स बनाने के लिए बहुत सारे तरीके आ जाते हैं। सबसे जो मेन प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे है वो शॉपिफाई चल रहा है। शॉपिफाई। शॉपिफाई वैसे भी बहुत टाइम से चल रहा है। हम्म, ठीक है, वर्डप्रेस के टाइम से ही शॉपिफाई चल रहा है। हम्म, एंड शॉपिफाई में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, वो डेडिकेटेड ही ई कॉमर्स के लिए है। लेकिन दिक्कत क्या है, ज़्यादातर लोगों को शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाना आता ही नहीं है।
नहीं ऐसे कहते हैं शॉपिफाई अपने आप बना देता है, वो 3,000 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन लेके, ऐसा भी कुछ है? वो तो आपके प्रोडक्ट्स अपलोड कर देगा, ठीक है। वो आपके सारा मैनेज कर देगा, आपको एक डैशबोर्ड दे देगा, लेकिन उसमें सेल्स कैसे करानी है, वो ऑप्टिमाइज कैसे करना उसको है? सोशल मीडिया फ्रेंडली कैसे बनाना है, वो तो आपको ही करना हाँ, पड़ेगा। वो चीज, वो तो ये आपको घर चीज, का स्ट्रक्चर बना के दे देगा, इंटीरियर डिजाइन तो फिर आपको ही करना है। ये बात तो है। अब आज के टाइम पे जो चेकआउट्स होते हैं, ज्यादातर लोग क्या होते हैं, चेकआउट पेज तक गए, उसके वापस आ जाते हैं, कुछ हाँ, ना बहुत कुछ हुआ है, सारे, हाँ, बहुत ही इसे कहते हैं चेकआउट अबैंडनमेंट। ठीक है, इसको टैकल करने के बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं, जैसे गो क्विक नाम की कंपनी, अगर यहाँ पर अपन देखें तो गो क्विक चेकआउट, ये कंपनी डेडिकेटेड ही उस चीज़ के लिए है, ये आपको वन क्लिक चेकआउट प्रोवाइड करती है। अब इनका जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इससे ज़्यादातर लोग इसको इंटीग्रेट ही नहीं करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये ज़्यादातर जितनी शॉपिफाई साइट्स हैं सब में लिंक्ड है। आपने इंस्टाग्राम पे आपको ऐड देखी, आप गए ऑर्डर पे, आपने अपना नंबर डाला, आपके पास ओटीपी आया, खुद ही उसने ओटीपी वेरीफाई कर लिया, आपकी जितनी भी डिटेल्स थी, नाम, आपका ईमेल, आपका एड्रेस, सारा कुछ उसने ऑटोमेटिकली ऑटो फिल हो जाता है। ऑटो फिल करना है, क्योंकि जब आपने पिछली वेबसाइट पे परचेज करा था तो वहां आपने एक बार डिटेल एंटर करी होगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आलस करते हैं, डिटेल एंटर नहीं करते, चल यार बाद में देख लेंगे। ठीक है, राइट। तो जितनी भी बार यहाँ पर क्विक चेकआउट यूज होता है, गो क्विक का, वहां पर एक क्लिक में चेकआउट हो जाता है। वर्डप्रेस वेबसाइट्स में क्या दिक्कत आती है, आप जाओ ऐड टू कार्ट करो, ऐड टू बास्केट, उसका व्यू कार्ट करो, व्यू कार्ट करो, व्यू कार्ट करो, वहां जाके फिर आपको पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिल जाता है, कैश ऑन डिलीवरी, पे विया रेजर पे। पे विया रेजर पे क्या होता है भाई, ज्यादातर जो, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो विलेज में बिकना है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं, लोगों को ये गूगल पे तक लोगों को पता है आज के टाइम पे, वहां उनको गूगल पे का आइकन दिखेगा, वो जाके क्लिक करेंगे, फोन पे का दिखेगा, वो जाके क्लिक करेंगे। लेकिन ज्यादातर एजेंसीज इस टाइप की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो हैं उसको यूज ही नहीं कर रही हैं। तो ये स्मार्ट वर्क आजकल चला हुआ है कि इन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए बिल्कुल। खासकर। और ये बातें हर कोई भैया तो बताता नहीं होगा, जैसे हमने तो लाइव आपको बताया और वेबसाइट का नाम तक भी दे दिया, और ज्यादातर बताते भी नहीं, और लोग वो ट्रिकी होने का कारण वो यूज भी नहीं करते, वो सिंपल रेजर पे वगैरह या उन चीजों पे वो कर देते हैं। वो कर देते हैं। तो ई कॉमर्स, जैसे आपने बताया कि शॉपिफाई इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म आज के टाइम अगर ई कॉमर्स का काम हमने स्टार्ट करना तो। शॉपिफाई। और अगर कोई चाहता है कि जैसे किसी का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वेबसाइट है, हम किस चीज में ज्यादा प्रेफर करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इंफॉर्मेशनल की बात करें तो उसमें आप आज के टाइम पे, मैं वर्डप्रेस उसके लिए भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अब वर्डप्रेस की दिक्कत क्या आती है, वर्डप्रेस आपको अलाउ करता है कि आप सब कुछ उससे क्रिएट कर लो। वर्डप्रेस आपको पता है स्टार्ट कैसे हुआ था, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए। पोस्ट हो गए, कोई भी वर्डप्रेस साइट अगर उसमें ब्लॉग्स डलने भी नहीं है तो भी उसमें ब्लॉगिंग का आपको फीचर मिलेगा, मिलेगा, कमेंट का फीचर मिलेगा। तो मिलेगा। इतना सारा जो उसका कोड है वो सारा वेस्ट जा रहा है ना। वर्डप्रेस आप देखोगे इतना ज्यादा उसका कोड होता है हर साइट में, जिसकी जरूरत भी नहीं होती, वो अननेसेसरीली लोड हो रहा है, वो भी चलता है। उसकी वजह से क्या आपकी साइट की स्पीड स्लो होती है। वो आप कितनी भी ऑप्टिमाइज कर लो लेकिन वो रहेगी, एक थोड़ी सी वहां पर वो चीज रहती है। तो आज के टाइम पे उसकी जगह आप एक अच्छे डेवलपर को हायर करिए जो आपकी वेबसाइट रिएक्ट में, नेक्स्ट जेएस में, रीमिक्स में, एस्ट्रो में, इन टाइप की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में बनाए। ठीक है, अगर आप पीएचपी देखोगे, पीएचपी कितने टाइम पहले आई थी, जावा कितने टाइम पहले आई थी, बहुत टाइम पहले आई थी, ये नो डाउट ये बहुत पहले से चल रही है, इनमें सॉफ्टवेयर भी बनते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि ऑप्टिमाइज्ड हो, यूजर फ्रेंडली, और आज 2025 के अकॉर्डिंग वो काम करे, 2025 के वो नहीं कि वो 1990 के अकॉर्डिंग काम करे, बिल्कुल, तो फिर हमें उस चीज में जाना ही जाना पड़ेगा। अब अगर हम एक सिंपल टेक्नोलॉजी का नाम देखें, मैं आपको बता ही देता हूँ, नेक्स्ट जेएस। अगर आप नेक्स्ट जेएस देखोगे, इसकी क्रिएशन डेट क्या है, यह है 2016 की, 25 अक्टूबर 2016, 25 अक्टूबर 2016 की। इसे हम एज अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काउंट करते हैं। उसके बाद आ गया टेलविंड सीएसएस, इसमें भी वेबसाइटें बनती हैं, इसमें भी वेबसाइट बनती हैं। इसी के अंदर हमारे एक टूल आ जाता है, इसे कहते हैं टेलविंड सीएसएस, 2017 का टूल है। ज़्यादातर लोग ये नहीं यूज़ करते, ज़्यादातर लोग इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। अगर हम बूटस्ट्रैप की रिलीज डेट देख लें, 2011 की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अब ये क्या है, बूटस्ट्रैप में बहुत सारी फाइलें हैं, हर चीज़ वेबसाइट में यूज़ नहीं होती, वो एक अननेसेसरी लोड डाल रही है। अगर आपकी वेबसाइट 1 to 2 सेकंड्स के अंदर ओपन नहीं हो रही है, ज्यादातर लोग उसको स्किप करके चले जाते हैं, 3 सेकंड्स 99% लोग होते हैं वो स्किप करके चले जाते हैं। और स्पेशली इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर वो अपने ही ब्राउजर में खोलता है, राइट, उसके लिए आपकी साइट ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। तो कहने का मतलब, अगर हमें सिंपल सी भाषा में ई कॉमर्स वेबसाइट अगर तैयार कराएं तो वो वर्डप्रेस को छोड़ के शॉपिफाई में लाएं। अदर कोई जैसे इंफॉर्मेटिव की है, कोई किसी ने एज इंट्रो वेबसाइट बनानी है,
या फिर इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट है, तो जो आजकल की टेक्नोलॉजी चल रही है उनके हिसाब से भी चलाएं। मैं आपको एक चेकलिस्ट दे देता हूँ, अगर आप अपने डेवलपर से कहेंगे तो नेक्स्ट.js, एस्ट्रो, रीमिक्स, इन 3 टेक्नोलॉजीज में, और रिएक्ट आ गया एक हमारा, इन 4 जो टेक्नोलॉजीज हैं इनने अपनी वेबसाइट डेवलप कराई है। ये बहुत फास्ट लोड होती हैं, वर्डप्रेस से ज़्यादा बेटर है एसईओ के लिए, क्योंकि कोड बहुत कम हो जाता है। अब गूगल का जो रोबोट है, अब उसको 10,000 लाइनों का कोड रीड करना पड़ रहा है, और वहाँ उसको 1000 लाइनों का कोड रीड करना पड़ रहा है। कंटेंट सेम है दोनों का, लेकिन बस साइज का फर्क आ गया, 10 गुना का फर्क आ गया। इस वजह से साइट स्लो होती हैं, और जितनी ज़्यादा हैवी साइट होएगी उतनी ज़्यादा उसकी रैंकिंग भी डाउन होती है नेचुरली। तो एक चीज और बताइए, जैसे वर्डप्रेस में जो ये पेड थीम मिलती है, इसका भी कोई फर्क पड़ता है, या मतलब वो अच्छी होती है, यानी कि पेड मिलते हैं, कोई $100 की मिल रही है, $50 की, वो क्या? ये टोटली कस्टमाइजेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपका सोल्यूशन मिल रहा है, अगर आपको पेड थीम से मिल रहा है तो आप पेड थीम की तरफ जाइए। अगर वो फ्री में वो हो चीज तो सकता है। सोल्यूशन तो मिल रहा है, जैसे आप स्पीड की बात कर रहे थे, जो कोडिंग की बात, कोड तो फिर अगर वर्डप्रेस की पेड थीम है तो कोड तो वो इनबिल्ट आएंगे ही आएंगे, राइट? आएंगे जैसे ब्लॉग का बताया था, कमेंट्स वगैरह का सारा बताया था, कुछ, तो वो इनबिल्ट आएंगे, वो यानी पेड में भी आएंगे आएंगे। पेड में भी आएंगे ही आएंगे। तो वो सारी चीजें हमारी वहाँ पे कवर अप होगी। अच्छा, दूसरी चीज एडी सर, आजकल अपन देखते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। बिल्कुल। एप्लीकेशन में क्या चीज़ है, किस चीज़ से, थोड़ा मुझे शॉर्ट के इंट्रो में बताइए कि मोबाइल एप्लीकेशन का कैसे क्या रोल प्ले होता सबसे पहले हमको मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूरी की है वो बता देता हूँ। है? आपके फ़ोन में जोमेटो होएगी, हाँ, जो आपके फ़ोन में ब्लिंकिट होएगी। हाँ, ब्लिंकिट। आज के टाइम पे अगर आपने खाना ऑर्डर करना है, क्या आप गूगल पे जाओगे सर्च करने कि रेस्टोरेंट्स नियर मी? नहीं। आप किस पे जाओगे? आप जाओगे हाँ, जोमेटो जोमेटो पे। वगैरह से। आज के टाइम पे अगर सोसाइटी के बाहर किराने वाला भी होता है ना, बंदे उसको छोड़ के ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं, क्योंकि कन्वीनियंस मिल चुका है। राइट राइट। उनके फ़ोन में वो इंस्टेंट क्लिक करके उसे मंगा सकते हैं। तो यही मोबाइल ऐप का फ़ायदा है कि अगर आप एक बार उनके फ़ोन में आ गए तो सबसे पहली फ़ायदा तो क्या है कि इंस्टेंट एक्सेस आ गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप उन्हें नोटिफिकेशंस भेज सकते हो। आपने देखा होगा जोमेटो से, ब्लिंकिट से आपको नोटिफिकेशंस बहुत आते आते रहेंगे, हैं, बहुत बहुत आते हैं। ऐसी आज अगर वो कोई फेस्टिवल है तो आज इनके आती नोटिफिकेशन रहती आ है। जाती है, और मतलब चीज़ी चीज़ी नोटिफिकेशन आती है कि यार मतलब अट्रैक्ट करे बंदे को, उनका ऐप खोलने पे एक बार मजबूर करे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन का एक्सेस मिल जाता है। जब बार बार आप यूज़र के माइंड में हिट कर रहे हो, नेचुरली उसके माइंड में वो चीज़ आती है कि चलो यार इसको दोबारा से यूज़ करके देखते हैं। तो मोबाइल ऐप का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन भी हो गया, और एक जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है, एक जैसे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का भी है। तो कोई भी अपना जैसे वो लॉन्च करना चाहता है, यानी कि वो आजकल वो कॉइन्स वगैरह Coins। लॉन्च करते हैं, तो इनका क्या प्लेटफॉर्म होता है और इनकी सर्विस भी अपने पास है अवेलेबल? बिल्कुल, अपने पास सारे क्रिप्टो, ब्लॉकचेन सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में वो कर देता हूँ। श्योर। 2 तरीके के वो होते हैं, एक होता है टोकन, एक होता है कॉइन। जो टोकन खुद की ब्लॉकचेन पे होता है, मतलब ब्लॉकचेन भी सेम कंपनी की है एंड जो टोकन है वो भी सेम कंपनी का है, तो वो टोकन ना कहला के वो कॉइन कहलाता है। सिर्फ इतना सा फर्क है, और इसी बात पे ज़्यादातर लोग लोगों को लूट लेते हैं। ओके। कॉइन बोल के टोकन दे देते हैं कई बार, तो ये दिक्कतें आती हैं। जो मेन आपको देख के चलना है, अगर आप कॉइन डेवलप कराते हैं तो आपको 2 ब्लॉकचेन मेन लेके चलनी है। एक आ जाएगी आपकी BSC20, जो कि सॉरी BEP20, BSC जो हमारी बाइनेंस स्मार्ट चेन है, वो आज के टाइम पे मेन चल रही है, क्योंकि बाइनेंस की तरफ से, बाइनेंस एक ट्रस्टेड कंपनी है, सबको बाइनेंस पे ट्रस्ट है, और उसकी ट्रांजैक्शन फीस सबसे कम है। सबसे उसके बाद हमारी ट्रॉन का नेटवर्क आ गया। ट्रॉन का नेटवर्क हमारा TRC20 होता है। एंड उसके बाद आ गई हमारी सोलाना की ब्लॉकचेन। सोलाना की ब्लॉकचेन आज के टाइम पे जो मोस्ट ट्रस्टेड ब्लॉकचेन है उनमें से एक है, एंड सबसे फास्टेस्ट भी है। 7 लाख ट्रांजैक्शंस वो पर सेकंड प्रोसेस कर सकती है सोलाना की ब्लॉकचेन। ओके। और आप गेस कर सकते हैं बिटकॉइन की ब्लॉकचेन कितने ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सकती है? नहीं, आइडिया नहीं। 1 घंटे में 10। हैं? 1 घंटे में सिर्फ 10 बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन बिटकॉइन प्रोसेस हो की। सकते हैं, और सोलाना पे 7 लाख ट्रांजैक्शंस हर सेकंड प्रोसेस हो सकते हैं। मान लो टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट और कितनी ग्रोइंग हो रही है आज के समय में, उसका कोई अंत नहीं है अंत नहीं है। किसी भी चीज़ का। तो आज ये जो टॉपिक था हमारा ब्लॉकचेन और ये क्रिप्टो, इसकी कमिंग डेज में हम एक प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे एडी कोड के साथ, और पूरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने इसमें भी एक चीज़ देखी है, बहुत सारे लोग, हालांकि मेरे ही फैमिली के मेंबर भी, वो भी पैसा गवा के बैठे हैं। किसी ने 10,000 लगवाया, किसी ने 20,000। क्रिप्टो मतलब नॉलेज नहीं होती, तो इसकी भी पूरी डेप्थ नॉलेज हम अगली वीडियो में आपको देंगे। और इसी के साथ यही, हम अभी हैं एडी कोड टेक्नोलॉजी कंपनी, जो कि जीरकपुर में सर है। एक बार एड्रेस आप बता दीजिए। सो हमारा एड्रेस है ऑफिस नंबर 3, 14th फ्लोर, सुषमा इन्फिनियम,
अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे मेट्रो के एकदम ऑपोजिट में है, जीरकपुर। जैसा कि मैं हर वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ, आप जैसे हम जहाँ जहाँ भी हमने आज तक वीडियो क्रिएट करी है या आपने हमारी वीडियोस को देखा है, तो हमने एक चीज़ ज़रूर कही है, आप वहाँ पे जाके कोई चीज़ परचेज मत कीजिए या वहाँ पे जाके आप कोई सर्विस ना लीजिए, लेकिन जानकारी आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि आजकल सलाह अच्छी हर जगह नहीं मिलती। आपको हर कोई बंदा सलाह देने के लिए नहीं बैठा, वो पैसा कमाने के लिए बैठा होता है। लेकिन हम जहाँ से भी आपको वीडियोस दिखाएँगे या जहाँ पे भी हम आएँगे, वहाँ पे एक चीज़ आपको होगी कि कई बारी ऐसे कहते हैं ना कि जैसे दवा से ज़्यादा अगर किसी की अच्छी सलाह मिल जाए तो वो भी असर कारक होती है। बिल्कुल। तो सलाह ज़रूरी होनी चाहिए, आप कोई भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, और मैं तो ये कहूँगा, और अगर आप डिजिटली अपने व्यापार को लेके आना चाहते हैं, उसके लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप भले ही सर्विस मत लेना, लेकिन दिए गए नंबर पे एडी सर से एक बारी बात ज़रूर करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेके अगर आप मार्केट में निकलोगे, तो आपके पास अगले से पूछने के लिए 10-12 क्वेश्चंस होंगे। तो आप अगले से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो और ये पता लगा सकते हो क्या वो ठीक है कि नहीं है। अगर आपको जानकारी ही नहीं होगी तो आप क्या वो क्वेश्चन करोगे, वो तो जैसा बंदा बता देगा वैसे ही होगा। तो जानकारी जरूर लीजिए एडी सर। और आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। वेबसाइट्स का हमारा हुआ, मोबाइल एप्लीकेशन का अलग से आएगा, और क्रिप्टो और ब्लॉकचेन और बिटकॉइन का भी एक स्पेशल वीडियो आपके लिए आएंगे। जय हिंद, जय भारत।